सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है, और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 28। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने का प्रयास करते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। पिछले श्लोक में 27वें श्लोक में भगवान ने कहा था, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब आगे उसी बात को बढ़ाते हुए और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है। द सिनलेस योगी thus uniting his self constantly with God easily enjoys the eternal bliss of oneness with Brahma। तो पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। और वह विगत कल्मषः यानी पाप से मुक्त हुआ, पाप से छूटा हुआ, यानी पाप रहित योगी मीन्स योगी एवं इस प्रकार सदा निरंतर आत्मानम आत्मा को युंजन परमात्मा में लगाता हुआ सुखेन सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अत्यंतम यानी अनंत सुखम आनंद का अश्नुते अनुभव करता है। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि योग विषयक विघ्नों से बाधाओं से रहित हुआ विगत कल्मष यानी निष्पाप कौन योगी उपर्युक्त क्रम से, कौन सा क्रम, जो भगवान ने पिछले श्लोकों में जो विधि तरीका बताया उस क्रम से सदा यानी निरंतर चित्त को समाहित करता हुआ, किसमें, परमात्मा में चित्त को समाहित करता हुआ अनायासी ब्रह्म प्राप्ति रूपी निरतिशय उत्कृष्ट सुख का अनुभव करता है। यानी जिसका पर ब्रह्म से संबंध है और जो अंत से भी अतीत है यानी अनंत है, ऐसे परम सुख को प्राप्त हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जो आत्म विकास के पथ पर बढ़ रहा है, आत्म संयम यानी ध्यान योग की साधना में लगा हुआ है, ऐसा योगी धीरे धीरे आत्म अज्ञान के अंधेरे से और दोषों से पापों से बाहर आकर ज्ञान के प्रकाश में आकर आनंद का अनुभव करता है। तो जैसा स्वामी चिन्मयानंद जी और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं कि जब साधक योगा अभ्यास से मन को शांत करने में सफल हो जाता है और फिर ध्यान की चरम स्थिति में पहुंचता है, तो वहां आकर के मन बिल्कुल समाप्त प्राय हो जाता है। कोई अहंकार, मन से संबंधित कुछ भी नहीं रहता, सब खत्म, और वह मन फिर परमात्मा के साथ ही एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। तब उसे वो ब्रह्म संस्पर्श के परम सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ आत्म अनुभव और ब्रह्म संस्पर्श ये दोनों पर्यायवाची शब्द ही समझने चाहिए। तो और दूसरे सरल शब्दों में इसका भाव देखें तो इस प्रकार योग के अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का मतलब यही होता है कि भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, उसमें स्थित रहना, और ब्रह्म के साथ फिर जो ये दिव्य सानिध्य है वही तो ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। यहां जो शब्द आया है युञ्जनेवम और 15वें श्लोक में शब्द आया है नियत मानसः, दोनों का तात्पर्य एक ही है कि संसार से संबंध छूटना और
परमात्मा के ध्यान में स्थित होना। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यम सुखमश्नुते, कि उसकी ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता हो जाती है उसमें फिर कुछ भी मैं पना ऐसा कोई संस्कार बाकी नहीं रहता, कोई सत्ता नहीं रहती। और यही तो है कि सुख पूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना, यानी जिस सुख में अनुभव करने वाला अनुभव में आने वाला दोनों ही नहीं रहते, वो अत्यंत सुख वो मिल जाता है। 5वें अध्याय का 21वां श्लोक देखो जिसमें अक्षय सुख लिखा है, और 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक देखो जिसमें अत्यंतिक सुख लिखा है। ये सब एक परमात्म तत्वरूप आनंद के ही वाचक हैं। तो और अगर सरल शब्दों में हम लोग इसका भाव देखें तो इस प्रकार योगी स्वयं को भगवान से एकाकार करके जितने भी भौतिक कल्मश हैं, पाप हैं, उन सबों से मैल है, जो मल है, उन भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है और निरंतर लगातार परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम में भी सुख को क्लासिफाई किया गया है 4 श्रेणियों में। वैसे तो हम जानते ही हैं, एक तामस सुख होता है, एक राजस सुख होता है, एक सात्विक सुख होता है। पर श्रीमद् भागवतम के 11.25.29 में सात्विकम और इस वाले जो श्लोक है उससे जो है 4 प्रकार के सुख उन्होंने बताए। एक तो वही तामसिक सुख है जो नशा, मदिरापान, धूम्रपान, सिगरेट, मांसाहार वगैरह वगैरह, अधिक निद्रा, प्रमाद, इससे करने से मिलता है। दूसरा राजसिक सुख है जिसमें निरंतर जो है मन में विक्षेप होता है, इंद्रियां और मन की तृप्ति में ही लगा रहता है। और एक सात्विक सुख होता है जिसमें गुणों, अनुराग, परोपकार, ज्ञान को विकसित करने, मन को शांत रखने, ये सब होता है। आत्मज्ञान की अनुभूति भी इसी में सम्मिलित करते हैं। एक अंत में होता है निर्गुण सुख। यह भगवान का दिव्य सुख है जो असीम है, अखंड है, अक्षय है, अनंत है। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो योगी सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ एक निष्ठ हो जाते हैं, वे इस उच्च अवस्था को पाकर फिर परमानंद को प्राप्त करते हैं। और जैसा मैंने बताया 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में असीम सुख कहा गया है और 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में परम सुख कहा गया है। तो अब कोई प्रश्न करे कि भाई ब्रह्म को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्या शर्तें एक तरह से, तो भगवान उस प्रश्न का उत्तर इसमें देते हैं कि 2 अभ्यास करिए आप। एक, मन को सारे बुरे विचारों, प्रवृत्तियों से, पापों से मुक्त रखिए, और दूसरा, ध्यान योग द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करिए। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि भगवान गीता में हर जगह मन की पूरी शुद्धता की आवश्यकता उस पर बल देते हैं, क्योंकि दुष्ट मन तो आत्मा में विलीन नहीं हो सकता ना। आपको भौतिक वस्तुओं से आसक्ति छोड़नी होगी धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे जैसे मन शुद्ध होता जाता है ना, वह ब्रह्म के संपर्क में आता है। और वो कौन है? वो तो परम आनंद का स्रोत है। तो मन की शुद्धि और आत्मा का ध्यान, ये दोनों को ही परम आनंद के मार्ग के रूप में यहाँ उल्लेख किया गया है। और ये अभ्यास जो है वो निरंतर होना चाहिए, सदा, यानी लगातार होना चाहिए। और उपनिषदों के अनुसार तो जो हिरण्य गर्भ का आनंद है वो भी इस ब्रह्मानंद सागर में एक बूंद के समान ही है। और इस आत्मिक आनंद का स्वरूप क्या है कि यह अनंत है, अखंड है, अक्षय है, परम है और ब्रह्म के समान ही सार का है। तो अंत में हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि इस प्रकार वह योगी जिसने सब पापों को दूर कर दिया है, आत्मा को सदा योग में लगाता हुआ सरलता से सुखपूर्वक ब्रह्म के संस्पर्श से होने वाले परम सुख का अनुभव करता है। मतलब यह है कि वह केवल आत्मा के चिंतन में लगा रहता है और दुख के स्पर्श से अलग रहता है और वह परब्रह्म के साथ एक हो जाता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।